हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर्स के टाइप्स और यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन के बारे में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है, कैसे निकालना है। उसके पहले ये लाइन बहुत जरूरी है, वो याद रखना है आप लोगों को। वो ये है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी, इक्वल वेक्टर्स वाले, मतलब फर्स्ट लेक्चर में वेक्टर्स के। एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी वेक्टर खुद को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज नहीं हो रहा है, तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। ओके, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करो। ज्वाइन द टू वेक्टर्स टेल टू टेल। Okay, first point is join the two vectors tail to tail. Second, measure the smaller angle between them. tail to tail join करने के बाद में उनके बीच का छोटा वाला एंगल गिनो, क्योंकि दो एंगल बनने वाले हैं। कैसे? कुछ एग्जांपल्स लेके सॉल्व करते हैं हम लोग। ये वाला एग्जांपल, ये दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का हम लोगों का एंगल गिनना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, तो इसको उठा के इसका टेल ए के टेल पे रख देंगे हम लोग। ठीक है, देखा ए और बी का टेल ज्वाइन हो गया। अब इनके बीच में दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। दो एंगल्स हैं, हमको कौन सा एंगल गिनना है, स्मॉलर एंगल। तो दिस इज अवर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आसान कॉन्सेप्ट। अगेन एक और एग्जांपल ले लेते हैं वो दो वेक्टर्स का। Again, what we have to do? We have to calculate angle between two vectors. तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में C और D के बीच में अगर एंगल गिनना है, स्टेप नंबर 1, ज्वाइन द टू वेक्टर्स टेल टू टेल। ओके, सिर्फ ये D को मैं उठा के यहां रख देता हूं। ओके, हाँ, अभी मैं क्या करूंगा, C का टेल उठा के D के टेल पे रखेंगे हम लोग। ओके, यानी ये वेक्टर जो है इसको उठाया ऐसा, देखो दोनों का टेल टू टेल मैच कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, उसके बीच का एंगल गिनना है। कौन सा वाला, स्मॉलर एंगल, मतलब ये वाला एंगल। सो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। एक और एग्जांपल, तीसरा वाला, सो दैट क्लियर हो जाएगा। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ई एंड वेक्टर एफ। हमको क्या करना है, दूसरे वेक्टर का कोई भी दोनों वेक्टर्स का टेल टू टेल ज्वाइन करना है। तो हम लोग ये वेक्टर उठाएंगे और इसको यहां रखेंगे ऐसा। ओके, अब ये दो वेक्टर्स बन गए, इनके बीच का कौन सा एंगल गिनना है, स्मॉलर एंगल। अगेन आई रिपीट, बहुत से बार बच्चे स्मॉलर एंगल को एक्यूट एंगल से कंफ्यूज कर देते। आई एम जस्ट सेइंग मेजर द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। सो दिस इज द स्मॉलर एंगल थीटा। सो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट angle between two vectors. Okay, next topic, triangle law of vector addition. अब यहां पे विदाउट राइटिंग, मतलब यहां पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, पहले जो मैं चीज पे बोल रहा हूं उस पे ध्यान दो। दो वेक्टर्स को हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड एज सिंपली एज स्केलर्स। जैसे तुम स्केलर्स को ऐड कर सकते थे, 4 किलो प्लस 2 किलो 6 किलो, 1 घंटा प्लस 2 घंटा 3 घंटा, 1 hour प्लस 2 hour इज इक्वल टू 3 hours, है ना। 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। तो हम लोग स्केलर्स को बहुत सिंपली ऐड कर सकते हैं, सिंपल लॉज ऑफ एडिशन लगा के हम लोग ऐड कर सकते हैं। बट वेक्टर्स के साथ में ऐसा नहीं है। कारण, क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन आती है, तो डायरेक्शन को कैसे ऐड करोगे। इसीलिए वेक्टर्स के कुछ लॉ है टू ऐड देम। ओके, एडिशन के लिए कुछ लॉज बने, हमको 3 लॉज पढ़ने हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके बाद में पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा इसके बाद में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड उसके बाद में पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ विच इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोला है यहां पे, स्टेटमेंट पहले अच्छे से लिख लो, मेरा सजेशन है, लेक्चर को पॉज करो और लिख लो, क्योंकि फिर मैं एक एक करके एक एक पॉइंट समझाऊंगा, तो आपको वो पॉइंट्स अंडरलाइन भी करने और समझने भी है। क्या बोला है यहां पे, इफ
two vectors are represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides. हाँ, यहां पे ये वर्ड बहुत जरूरी है. Okay, this thing. By the two adjacent sides of triangle taken in an order. taken in an order जब मैं समझाऊंगा तब समझ में आएगा, अभी सिर्फ लिख लो. Then the third side of triangle represents the resultant of two vectors taken in opposite order. Opposite order. ठीक है, तो एक बार अच्छे से इस स्टेटमेंट को पढ़ लिया आप लोगों ने, तो हम लोग इस पे मैं इसको समझाना चालू करता हूं. ओके, हम लोगों को क्या करना है, ट्राइंगल लॉ में, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये दो वेक्टर्स को ऐड करना है. ओके, लेकिन हमको पहले क्या करना है, उनको दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करना है टेकन इन एन ऑर्डर. इन एन ऑर्डर का मतलब क्या, मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, इन शॉर्ट टेकन इन एन ऑर्डर के लिए ये चीज याद रखो, वो ये है कि ज्वाइन द टेल, या फिर ज्वाइन द टेल ऑफ वन फर्स्ट वेक्टर विथ हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर. जिसको ये लाइन ध्यान में होगी, हो गया, उसको समझ में आ गया. टेकन इन एन ऑर्डर अभी समझ में आ जाएगा. हमको क्या करना है, एक वेक्टर का टेल उठा के दूसरे वेक्टर के हेड पे रखना है. एक वेक्टर का टेल उठा के दूसरे वेक्टर के हेड पे रखना है. बस वही करेंगे हम लोग. यहां पे देखो, मैं इस वेक्टर का टेल उठा के दूसरे वेक्टर के हेड पे रख रहा हूं. समझ में? अब हमारा ऑर्डर क्या है, यहां पे ऑर्डर देखो, यहां पे ऑर्डर देखो क्या बन रहा है हमारा, टेल टू हेड, टेल टू हेड. ये हमारा ऑर्डर हो गया, टेल टू हेड, टेल टू हेड. यानी हमारा ऑर्डर कुछ इस प्रकार से है. ओके, टेल टू हेड, टेल टू हेड. सो नाउ वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेप. हम लोगों ने दो वेक्टर्स को दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया इन एन ऑर्डर. तो क्या बोला है, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल. अब ये दो साइड बन गई, तो तीसरी साइड तो यही रहेगी ना, ये रहेगी तीसरी साइड. ये तीसरी साइड है, लेकिन अब तीसरे साइड का हेड क्या लगाना, तीसरे साइड का हेड क्या लगाना, उसके लिए उन्होंने क्या बोला है, इट शुड बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. अपोजिट ऑर्डर में, अब अपना ऑर्डर ये था, रिजल्टेंट का ऑर्डर ये रहना चाहिए, मतलब यहां पे इसका हेड आना चाहिए. अगेन आई रिपीट, हमारा ऑर्डर ये था, रिजल्टेंट का ऑर्डर ये होना चाहिए. अगर हमारा ऑर्डर ऐसा रहता था तो रिजल्टेंट का ऑर्डर इस तरीके से आता था. ओके, अपोजिट ऑर्डर में. इन शॉर्ट, पहले वेक्टर के टेल से शुरुआत करो और दूसरे वेक्टर के हेड पे रिजल्टेंट का हेड खत्म करो. ओके, रिजल्टेंट का टेल पहले वेक्टर के टेल पे होना चाहिए, रिजल्टेंट का हेड दूसरे वेक्टर के हेड पे होना चाहिए. टेल टेल पे, हेड हेड पे. इसके एक दो और एग्जांपल ले लेता हूं, यानी कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, है ना. सपोज हमको ये दो वेक्टर्स ऐड करने हैं. ठीक है, ये दो वेक्टर्स ऐड करने हैं बाय ट्राइंगल लॉ. हमको क्या करना है, एक ऑर्डर बनाना है. कैसे, मैं क्या करूंगा, इसका टेल उठा के इसके हेड पे रखूंगा. ठीक है, चलता है, तुम कोई भी वेक्टर का कर सकते हो. मैंने सेकेंड वेक्टर का टेल उठा के पहले वेक्टर के हेड पे रखा. जरूरी है, यही कहा था मैंने, पहले ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर. फिर क्या करना है हम लोगों को, रिजल्टेंट के लिए तीसरी साइड जोड़ना है ट्रायंगल की. अब रिजल्टेंट का टेल पहले वेक्टर के टेल पे रहेगा और रिजल्टेंट का हेड दूसरे वेक्टर के हेड पे रहेगा. तो अब ये बन गया हमारा रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स का. क्लियर विद दिस थिंग, समझ में आया? तो कुछ अभी बैठ के कुछ लेक्चर को पॉज करके कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करो. रैंडमली दो वेक्टर्स ले लो, ऐसे इस तरीके से, कोई भी वेक्टर्स ले लो, इस तरीके से ले लिया या फिर इस तरीके से ले लिया. सिर्फ कौन से बात का ध्यान में रखना है, पहला बात क्या करना है, ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, पहला चीज. दूसरा, रिजल्टेंट का जो टेल है वो पहले वेक्टर के टेल पे होना चाहिए, दूसरे वेक्टर के हेड पे होना चाहिए. ये दो बातें ध्यान में रखोगे तो समझ में आ जाएगा.
ठीक है, यहां तक समझ में आएगा सभी को? ओके ओके, तो चलो अब हम लोग इसके आगे का बात करते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर रहेगा, तो हम लोगों को उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका डायरेक्शन निकालना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ये स्केलर्स वेक्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ है। ओके, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? अब पूरा मैं यहां से हटा देता हूं। हम लोग क्या करेंगे, दो वेक्टर्स कंसिडर करेंगे। ये वेक्टर ए है, सॉरी ये वेक्टर बी है। हमको दोनों को ऐड करना है। लेट अस से इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज वेक्टर सी, दैट इज रिटन एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हमेशा जो दो वेक्टर्स को ऐड करते हो, जो आंसर आता है, लेट अस से यहां पे वेक्टर सी आया, तो हम लोग उसको रिजल्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट। याद रखना, रिजल्टेंट यानी क्या होता है? दो वेक्टर के एडिशन करने के बाद में आने वाले वेक्टर को हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं। ठीक है, हम लोगों को दो वेक्टर्स ऐड करने हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। गिवन क्या क्या है? गिवन तीन चीजें हैं। ए विच इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। दूसरी चीज गिवन है, सॉरी, बी विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा विच इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये तीन चीजें की बने। ए दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा दिया हुआ है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये तीन चीजें दी हुई है। ठीक है, सो नाउ विल स्टार्ट। हम लोग क्या करेंगे? यहां पे हम लोग ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। हम लोग ट्राइंगल लॉ में हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को एक वेक्टर का टेल उठा के दूसरे वेक्टर के हेड पे रखना है। बस हम लोग यही करेंगे। ये देखो यहां पे इस वेक्टर का टेल उठा के इस वेक्टर के हेड पे रखा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हमेशा ये जो यहां पे मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, यहां पे ये जो एंगल है ना, ये रहेगा हमारा थीटा। क्यों? क्योंकि एंगल निकालते वक्त, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालते वक्त हमने क्या बोला था? टेल टू टेल। अब इमेजिन कर लो ना, यहां पे सपोज मैं इसको, सॉरी, इस वेक्टर बी को ऐसे ड्रॉ करता हूं। इमेजिन करो इसको उठा के मैंने यहां रखा, इमेजिन करो इसको यहां उठा के रखा। ठीक है, तो ये एंगल हो गया थीटा, अकॉर्डिंग टू अवर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के रूल के हिसाब से थीटा हो गया। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हो गए हमारे कौन सा एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये है पैरेलल लाइन और ये दो हो गई ट्रांसवर्सल। है कि नहीं? समझ में आया? ये थीटा है तो ये थीटा। ठीक है, ये हटा देता हूं मैं ये वाला पार्ट। ठीक है, ये दो वेक्टर्स हो गए। अब हमारा रिजल्टेंट कैसा रहेगा बेटा? देखो यहां पे हम क्या करेंगे, ये थर्ड साइड ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग? एरो यहां लगाएंगे। ये हो गया हमारा वेक्टर सी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। स्टेप बाय स्टेप देखो, हमने बी का टेल उठा के ए के हेड पे रखा और थीटा बता दिया, और ये वेक्टर सी। ओके, अब एक और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन मैं यहां कंप्लीट कर देता हूं। हम लोगों ने बी से एक परपेंडिकुलर डाला, ए को एक्सटेंड किया और बी से परपेंडिकुलर डाला। लेटस से वो मिला सी पे। इसको हम लोग बोलेंगे ओ, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, ए बी। ओके, ये पॉइंट हम लोगों ने बी बोल दिया। ओके, और ये हो गया सी, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या क्या पता है? यहां पे हम लोगों को जो चीजें पता है पहले हम लोग लिख लेते। ओ ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विच इज नथिंग बट ए, है ना। ओ ए यानी क्या है? वेक्टर ए का लेंथ,
वेक्टर ए का लेंथ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विच इज ए, ये लिख लिया। ए बी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, नथिंग बट बी, ठीक है। एंड फाइनली ओ बी विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, मतलब रिजल्टेंट विच इज सी, ठीक है। अब अगर सपोज ए बी ये लेंथ है तो ये वाला जो लेंथ हो गया हमारा, ये वाला लेंथ, ओके कैसे आएंगे हम लोग देखेंगे। यहां पे हम लोग लगाएंगे ट्राइंगल ए बी सी, वहां पे साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा कितना होगा, अपोजिट मतलब बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी ए बी, विच इंप्लाइज बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। लेकिन ए बी यानी कितना है, ए बी यानी क्या है, बी, तो बी सी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा। बी सी के जगह लिखा मैंने बी साइन थीटा। ऑल्सो इन ट्राइंगल ए बी सी कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या रहेगा यहां पे, कॉस थीटा इज ए सी अपॉन ए बी, विच इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना। ये ए बी यहां चला गया, लेकिन ए बी यानी क्या है अगेन, बी, तो ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, बी कॉस थीटा, यानी ये वाला लेंथ जो है गया दैट इज बी कॉस थीटा। समझ में आया सबको यहां तक, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेरिवेशन। डेरिवेशन में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, तो यहां पे लिखता हूं, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना। ट्राइंगल ए बी सी में सॉरी इन ट्राइंगल ओ बी सी करना है, ए बी सी नहीं, इन ट्राइंगल ओ बी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ बी सी अगर हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ सी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ओ सी यानी ओ बी यानी क्या है, सी, ओ सी नहीं मालूम हमको, लेकिन ओ सी यानी क्या है, ओ ए प्लस ए सी, प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहां पे देखो बी सी यानी क्या है, बी साइन थीटा, बी सी यानी क्या है, बी साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे, प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक। देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स ओपन किए, लेकिन ओ ए की जगह क्या डालेंगे हम लोग, ओ ए की जगह डालेंगे ए, और ए सी की जगह डालेंगे बी कॉस थीटा, तो यहां पे लिखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर क्या रहेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट को ओपन किया, स्क्वायर किया इस ब्रैकेट का, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बच गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से कॉमन क्या निकला, बी स्क्वायर निकला। देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर
सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, तो पहले बी स्क्वायर लिखा प्लस ये वाली टर्म ट्वाइस ए बी कॉस थीटा. सो देयरफॉर सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन नोट डाउन करके रख लो. सी यानी क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. सो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? ए स्क्वायर सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. अच्छे से फॉर्मूला लर्न कर लो. ए यानी क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिया हुआ रहेगा प्रॉब्लम में. बी यानी क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, अगेन प्रॉब्लम में दिया रहेगा. एंड थीटा वाज एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी. वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा. क्लियर विद दिस? सभी को ध्यान में आया? सो दिस वाज द मैग्नीट्यूड. अब बात आती है रिजल्टेंट के डायरेक्शन की, है ना, सी का डायरेक्शन. तो उसके लिए हम लोगों को डायग्राम में आना पड़ेगा. हम लोग क्या करेंगे, लेट अस से फॉर एग्जांपल, यहां पे इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है. लेट अस से दिस एंगल, सभी ने नोट डाउन करना है. हाँ, सभी ने एक एक स्टेप नोट डाउन करो. लेट अस से ये एंगल दैट इज अल्फा, दैट एंगल इज अल्फा. ओके, तो इसको मैं यहां लिखता हूं डायरेक्शन के लिए. डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का डायरेक्शन. ओके, कैसे निकालना है हम लोगों को रिजल्टेंट का डायरेक्शन? देखो यहां पे कैसे निकालेंगे. अब हम लोगों ने क्या बोला है? अल्फा. अब तुम अगर देखोगे ट्रायंगल ओबीसी में, किसमें? ट्रायंगल ओबीसी में tan अल्फा क्या लगेगा? tan क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट यानी क्या है? बीसी अपॉन एडजेसेंट यानी ओसी. समझे? tan अल्फा, ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ओबीसी में tan अल्फा क्या रहेगा? अपोजिट बीसी अपॉन एडजेसेंट ओसी, है ना. मैं यहां लिखूंगा tan अल्फा इज इक्वल टू बीसी अपॉन ओसी. बट अगर तुम फिगर में देखोगे, तुम लोगों ने फिगर बनाया हुआ है, तो दैट इज बीसी अपॉन ओसी यानी ओ ए प्लस ए सी. देयरफॉर tan alpha is equal to, what is BC? What is BC? B sin theta upon what is OA? ये देखो, OA is A and AC is B cos theta. तो यहां पे OA के जगह A plus AC is B cos theta. Therefore alpha is equal to tan inverse B sin theta upon A plus B cos theta. tan जब उधर जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स. समझ गए? तो एंगल ये रहेगा. सो दिस इज एंगल. डायरेक्शन लिख दो यहां पे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. ठीक है, समझ में आया? तो अभी तक हम लोगों ने दो बात करी. सबसे पहले मैग्नीट्यूड की, सी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और फिर बात करी डायरेक्शन की, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. समझ में आया सबको? तो ये दो डिस्कशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तुम लोगों ने समझने हैं और इसका डेरिवेशंस भी लिखना है. ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, इसके कुछ जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो मैं अगले लेक्चर में बिल्कुल डिस्कस करूंगा, सो दैट हम लोगों को पूरा समझ में आना चाहिए, है ना टॉपिक. तो न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. पहले आज थ्योरी समझ लेते हैं. अब बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की. स्टेटमेंट देखो क्या है. पिछले बार ट्राइंगल लॉ पढ़ा तो इट हैड समथिंग टू डू विद ट्राइंगल. ये क्या है? पैरेललोग्राम, मतलब यहां पे पैरेललोग्राम आएगा.
if two vectors are represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of parallelogram. Okay, कैसे करना है अपने को? two adjacent sides of parallelogram drawn from a point. ये बहुत जरूरी है, drawn from a point. क्या मतलब होता है समझाऊंगा. Then the resultant of the two vectors is represented by the diagonal drawn from that point. Okay, इसका मतलब क्या है देखो, ये दो वेक्टर्स हैं. ओके, ये वेक्टर्स को हम लोगों को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको दो साइड से पैरेललोग्राम के रिप्रेजेंट करेंगे. पैरेललोग्राम ये इस तरीके से होता है ना, दो साइड्स पैरेलल होती है. स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब पैरेललोग्राम के टाइप है. पैरेललोग्राम का बेसिक चीज क्या है, दो अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए. ठीक है, यहां पे क्या करने वाला हूं मैं, देखो यहां पे बी का टेल उठा के ए के टेल पे रखूंगा. ये हो गया अब हमारा कॉमन पॉइंट. कॉमन पॉइंट बन गया. ये क्या किया हम लोगों ने पहले स्टेप में, बी का टेल उठा के ए के टेल पे रखा. पिछले बार क्या किया था हम लोगों ने, बी का टेल उठा के ए के हेड पे रखा था. इस बार हम लोगों ने बी का टेल उठा के ए के टेल पे रखा. ओके, स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 1, बी का टेल उठा के ए के टेल पे रखो. स्टेप नंबर 2, कंप्लीट द पैरेललोग्राम. ओके, थोड़ा पैरेललोग्राम नहीं लग रहा है. देखो पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये दो पैरेलल, ये दो पैरेलल. स्टेप नंबर 1, टेल टू टेल ज्वाइन करो. स्टेप नंबर 2, कंप्लीट द पैरेललोग्राम. स्टेप नंबर 3, ड्रॉ द डायगोनल फ्रॉम द कॉमन पॉइंट. स्टेप नंबर 3, ड्रॉ द डायगोनल फ्रॉम द कॉमन पॉइंट. और ये बन गया हमारा रिजल्टेंट. ओके, दिस इज आवर रिजल्टेंट. ठीक है, वेक्टर सी जो डायगोनल रहेगा वो हमारा रिजल्टेंट है. सर फिर इससे आंसर अलग और पिछले वाले से आंसर अलग आएगा क्या? नहीं, खाने का तरीका अलग है. पिछले बार ऐसा खा रहे, इस बार ऐसा खा रहे. खाने का तरीका चेंज है. ऐसा समझ लो, तरीका चेंज है. खाना तो वही खा रहे हो तुम, है ना. तो इससे भी वही आंसर आएगा जो पिछले बार से आएगा. सर ऐसा कैसे, देखते हम लोग, एक काम करते हैं, वैसा प्रूव करके बता देता हूं मैं तुमको. देखो ठीक है, अब ये दो वेक्टर्स को हम लोग अगर ट्राइंगल लॉ से करते थे तो हम लोगों को क्या करना पड़ता था, बी का टेल उठा के ए के हेड पे रखना पड़ता था, है ना. तो मैं क्या करूंगा, इस बार बी को अलग कलर से बना दूंगा, है ना. ये वेक्टर बी है तो वेक्टर बी ये ऐसे ड्रॉ करता था मैं. ये वेक्टर बी तो ये भी वेक्टर बी, कारण दोनों एक दूसरे को पैरेलल है. एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ. मैंने ऐसे इमेजिन करो, बी को उठा के रखा, ये बन गया एक. अब ये बन गया उसका थर्ड साइड ट्राइंगल का. तुम इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, है ना, इसको ध्यान भी मत दो. तो देखो ये बन गया ट्राइंगल, हमारा ट्राइंगल बन गया ना. तो ये जो थर्ड साइड है ट्राइंगल की, ये रिजल्टेंट रहेगा, यानी वही है कि नहीं. तो बात एक ही है, यानी इसको सॉल्व करने के बाद में भी तुम्हारा सी का आंसर क्या आना चाहिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. पिछले बार तुमने डायग्राम में लिखा है अल्फा क्या था, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए. ये अल्फा है, ये थीटा है. ये जो है बड़ा एंगल ये थीटा है, ये अल्फा है. वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल पिछले डायग्राम में देख लो, लगे सो चाहिए तो बता देता हूं. यहां पे देखो, वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या था, अल्फा. इस बार भी वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच में एंगल रहेगा अल्फा, और उसका फॉर्मूला भी तुमको रटा हुआ होना चाहिए, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. तो ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ. आंसर दोनों से एक ही आएंगे, सिर्फ तरीका चेंज है. ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की.
यहां पे क्या बोला है, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स, यानी दो से ज्यादा वेक्टर्स जब ऐड करने हैं तब ये लॉ यूज करना है. इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ओके, टेकन इन एन ऑर्डर. अब टेकन इन एन ऑर्डर का मतलब मैंने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में समझाया था. then their resultant is represented by the closing side of a polygon taken in an opposite order. ठीक है, इसका मतलब क्या है, सपोज ये 4 वेक्टर्स हम लोगों को ऐड करने एक ही साथ में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक पॉलीगॉन बनाएंगे, लेकिन एक ऑर्डर में बनाएंगे. मतलब वही करेंगे जो हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ में किया था. क्या किया था हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ में, एक वेक्टर का टेल उठा के दूसरे वेक्टर के हेड पे रखा था. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये वेक्टर है वेक्टर बी, इसका टेल उठा के वेक्टर ए के हेड पे रखेंगे. वेक्टर सी, अब इसका टेल उठा के वेक्टर बी के हेड पे रखेंगे. ओके, एंड फाइनली ये है वेक्टर डी, इसका टेल उठा के वेक्टर सी के हेड पे रखेंगे. ये बन गया हमारा एक ऑर्डर में पॉलीगॉन. तो अब ये पॉलीगॉन की एक साइड खाली है विच इज नोन एज क्लोजिंग साइड. तो क्लोजिंग साइड हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से बना देंगे, लेकिन क्लोजिंग साइड का ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए, ऐसा बोला था. हमारा ऑर्डर क्या था, इस तरीके से था, तो क्लोजिंग साइड का ऑर्डर अपोजिट यानी इस तरीके से होना चाहिए, यानी यहां पे टेल और यहां पे हेड होना चाहिए. समझे? तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ई. ठीक है, तो ये है वेक्टर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो यहां पे इक्वेशन क्या लगेगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी. क्या हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं? हाँ, ट्राइंगल लॉ से प्रूव कर सकते हैं हम लोग इसको. कैसे, देखो यहां पे, अब देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी ट्राइंगल लॉ से ऐड किया तो ये बन गया उनका रिजल्टेंट. इसका टेल यहां पे रहेगा, इसका हेड यहां पे, और इसका वैल्यू रहेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये वाला वेक्टर. अब वेक्टर ए का टेल देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का टेल यहां पे है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का हेड यहां पे है, सी का टेल उसके हेड पे है. तो मैं एक और वेक्टर या ऐसा बनाऊंगा. अब ये जो नया वेक्टर बना है दूसरा वाला, ये वाला, ओके, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और सी का रिजल्टेंट है. मतलब ये वाला वेक्टर हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर सी का रिजल्टेंट, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. अब इसके हेड पे डी का टेल है, थोड़ा डी को उठा के हम लोग यहां पे अलग इसमें रख देते, यहां पे वो रख देते, यानी समझ में आएगा. अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये एक वेक्टर हो गया, और वेक्टर डी, इसका अगर ट्राइंगल लॉ लगाया तो यहां पे हम लोगों को ये जो वेक्टर मिलेगा ये रहेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी. लेकिन ये कौन है, वेक्टर ई, यानी वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी. ये हो गया इसका प्रूफ. शॉर्ट में याद क्या रखना है, यहां पे हम लोगों को पॉलीगॉन बनाना है सभी वेक्टर्स का, लेकिन सच दैट एक ऑर्डर होना चाहिए, यानी एक का टेल दूसरे का हेड. तो जो साइड बच जाएगी, जो क्लोजिंग साइड रहेगी, अपोजिट ऑर्डर में, क्लोजिंग साइड अपोजिट ऑर्डर में हमारा रहेगा रिजल्टेंट, जैसे यहां पे. ओके, तो इसमें इतना ही याद रखना है. क्लियर विद दिस? दैट्स इट.